हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 2 उसमें अभ्यास 7 दिया है, वहाँ से शुरू करेंगे। तो आप पेज नंबर 1 निकालिए। निकाला बच्चों? देखिए, इसमें क्या सीखना है आज हमें? में, के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास, यानी इंग्लिश में हम उसे क्या करते हैं? प्रीपोजिशन। तो यहाँ जगह की बात है। कोई भी चीज़ कहाँ रखी है, हम किस प्रकार से बताएंगे कि ये अंदर है, कि ऊपर है, कि नीचे है, कि कोई चीज़ के अंदर है, कि उसके पास है, तो हम नज़दीक है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे वो हम समझेंगे। जैसे कि ये पहला चित्र देखिए, इसमें क्या दिखाई देता है? इस पोट में क्या है? मछलियाँ है। तो ये मछलियाँ है। ये कब लिखा है? क्योंकि ये एक से ज़्यादा है। तो ये मछलियाँ हैं। मछलियाँ पानी में है। कहाँ है? ये पहला वाला में। कहाँ है? पानी के अंदर, यानी कि में, पानी में है। मछलियाँ जार के अंदर है। कहाँ है? पानी में तो है, लेकिन जार के अंदर है। ये जार दिया है, उसके अंदर है। तो समझ में आया बच्चों? अब दूसरा वाला, ये चित्र में देखिए, किताब है। किताब कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर। कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर, यानी कि मेज पर। तो वह किताब है, लेकिन थोड़ी दूर है, तो क्या लिखेंगे? वह किताब है। किताब मेज पर है। कहाँ पर है? मेज पर है। किताब मेज के ऊपर है। कहाँ है? मेज के ऊपर। समझ में आ गया? अब यह गाय है। क्या है ये? गाय है। गाय कहाँ खड़ी है? पेड़ के नीचे। तो गाय पेड़ के नीचे है। गाय घास खा रही है। गाय क्या कर रही है? घास खा रही है। अब ये वाला चित्र किसका चित्र है? ये पाठशाला का। पाठशाला ये कहाँ है? ये रही। पाठशाला के पास क्या है? ये पेड़ है। क्या है? पेड़ है। पेड़ के नीचे बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो हमें कैसे लिखना होगा? वह पाठशाला है। पाठशाला के पास पेड़ है। यह पाठशाला है और पाठशाला के पास पेड़ है। पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। अब अभ्यास 8, मेरा, तुम्हारा, उसका। अब मेरा कब लिखेंगे? यह किताब है। यह मेरी किताब है। ये चित्र में देखिए, ये लड़का है। यह क्या कर रहा है? बता रहा है कि ये क्या है? किताब है। और ये किताब किसकी है? ये लड़के की है। तो कह रहा है कि यह मेरी किताब है। मेरा, मेरी कब लगता है? जब हम कोई चीज़ अपनी हो और उसके बारे में बात कर रहे हो, तो मेरा या मेरी लगता है। उसी प्रकार से ये दूसरा वाला चित्र देखिए। यहाँ वह कलम है। वह अनिल की कलम है। कलम उसकी जेब में है। अब यह अनिल है। और ये वाक्य जो बोल रहा है, वो कौन बोल रहा है? जो ये जिसकी उंगली दिख रही है आपको, ये हाथ दिख रहा है ना, वो बोल रहा है। वो कह रहा है कि वह कलम है। ये कलम यानी कि पेन। और वह अनिल की कलम है। ये लड़के का नाम क्या है? अनिल। क्योंकि उसकी जेब में कलम है ना, वो उसकी है। तो वह अनिल की कलम है। कलम उसकी
जेब में है। किसकी जेब में? अनिल की। तो कलम अनिल की जेब में है। अब ये तीसरा वाला, यह थैला है। यह नवीन का थैला है। यह उसका थैला है। यहाँ ये लड़की के पास थैला है। ये वो बता रहे कि यह क्या है? थैला है। लेकिन वो उस लड़की का नहीं है। किसका है? उसके पास में जो लड़का खड़ा है उसका नाम है नवीन। तो उंगली से दिखा रही है कि यह नवीन का थैला है। किसका है? ये लड़के का। तो नवीन का थैला है। यह उसका थैला है। उसका यानी कि इस नवीन का थैला है। अब पीछे देखिए, वह कॉपी है। कॉपी यानी कि जो नोटबुक होती है ना, वो। तो वह कॉपी है। वह आशा की कॉपी है। इस लड़के की कॉपी नहीं, यानी कि नोटबुक नहीं है। आशा नाम की जो एक लड़की है उसकी ये कॉपी है। तो क्या लिखेंगे? वह आशा की कॉपी है। क्योंकि वो दूर है इसलिए पहले उसने बोला कि वह कॉपी है और वह आशा की कॉपी है। उसके बाद यह कंपास है। यह तुम्हारा कंपास है। ये कंपास इस लड़की के पास है ना, ये कह रहा है कि यह कंपास है। लेकिन यह कंपास उसका नहीं है। तो वो ऐसा नहीं बोलेगा यह मेरा कंपास है। क्या बोलेगा कि ये जो लड़का उसके पास खड़ा है वो उसका कंपास है। तो क्या बोलेगा? यह तुम्हारा कंपास है। क्या आएगा? यह तुम्हारा कंपास है। अब अभ्यास 9 में क्या, कहा, कब, कौन, कितने। तो इसमें क्या है? यहाँ एक चित्र दिया है। उसमें शिक्षक चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे और छात्र उसके जवाब देंगे। तो यहाँ यह क्या है? तो यहाँ चित्र में तो बहुत सारे बंदर दिखाई दे रहे हैं, घर दिखाई दे रहा है, मोर दिखाई दे रहे हैं। तो यह गाय है। यहाँ गाय की बात हो रही है, तो यह गाय है। उसी प्रकार से हम यहाँ अलग अलग प्रश्न दिए हैं कि बंदर कहाँ है, गाय कहाँ है, मोर कब नाचता है, बंदर क्या कर रहे हैं, पेड़ पर कितने बंदर है, बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, लड़की गाय से क्या बातें कर रही होंगी, गाय के पास कौन है, यह क्या कर रही है। ये सभी प्रश्न आपकी जो हिंदी की वर्कबुक है उसमें भी दिए हैं। जब मैं आपको वर्कबुक समझाऊंगी तब ये सभी प्रश्न के उत्तर मैं आपको समझा दूंगी। अब समझिए। तो खंड लेखन, तो हमें क्या करना है? यहाँ स्वर दिए हैं, उसमें कुछ स्वर आपको आगे जो पहली लाइन है उसमें सभी स्वर पूरे लिखे हुए हैं। देखिए आप, दिखे ना, ये छोटा वाला ऊ, बड़ा वाला ऊ, अ, आ, ओ, औ, अंग, अ, ए, ऐ, ई, रू। लेकिन ये जो पीछे वही स्वर आपको दिए हैं, उसमें कुछ स्वर आपको पूरा अपने आप लिखना है, कुछ में आधा लिखना बाकी है। तो आपको जैसे मैंने यहाँ सभी स्वर कंप्लीट किए हैं ना, उसी प्रकार आपको भी पूरे कंप्लीट करके लिखने हैं। अब अगले वीडियो में हम जो लेसन नंबर 2 हमने सीखा उसका हिंदी वर्कबुक में अभ्यास करेंगे। गुड बाय बच्चों।